कहीं दूर एक घने जंगल के किनारे एक साधा मगर ईमानदार लकड़हारा जमाल अपनी बीवी जैनब के साथ रहता था। जंगल की ठंडी हवाएं, पक्षियों की चहचहाहट और पेड़ों की हरियाली उनकी जिंदगी की इकलौती रौनक थी। जमाल एक मेहनती आदमी था जो दिन भर लकड़ियां काटकर बेचता और जो कुछ कमाता वह अपने घर की जरूरतों पर खर्च कर देता। जैनब एक बेहद खूबसूरत औरत थी, बड़ी बड़ी आंखें, गुलाबी होंठ और रेशमी बाल, लेकिन उसका दिल कुदरत की सादगी से ऊब चुका था। वह अक्सर गांव की अमीर औरतों को देखती और हसरत से सोचती कि वह भी कीमती कपड़े पहने, जेवरों से सजी और नौकर चाकरों के बीच जिंदगी बिताए। एक दिन जैनब अपनी सहेली फरियाल के घर गई, जो एक रईस व्यापारी की बीवी थी। फरियाल का घर कीमती कालीनों, चमचमाते झूमरों और सोने चांदी के बर्तनों से सजा हुआ था। जैनब की आंखों में एक चमक आई, लेकिन दिल में हसद की एक चिंगारी जाग उठी। तुम कितनी खुशकिस्मत हो फरियाल, जैनब ने हसरत से कहा। हाँ, खुशकिस्मत वही होती है जो अपनी तकदीर खुद बदलना जानती हो, फरियाल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जैनब के जहन में ये अल्फाज गहराई से बैठ गए। उस दिन के बाद उसने फैसला कर लिया कि वह भी अपनी तकदीर बदलेगी, चाहे उसे इसके लिए कोई भी रास्ता अपनाना पड़े। रात के खाने के दौरान जैनब ने जमाल से कहा, हमेशा की ये गरीबी कब खत्म होगी? क्या तुम चाहते हो कि मैं सारी जिंदगी गरीबी में गुजारूं? जमाल ने हैरत से उसे देखा। जैनब, मैं अपनी मेहनत की कमाई पर खुश हूं। दौलत सब कुछ नहीं होती, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है, जैनब ने गुस्से से कहा और बिस्तर पर जा लेटी। यह पहला मौका था जब जमाल ने महसूस किया कि उसकी बीवी की आंखों में मोहब्बत की जगह लालच ने ले ली है। एक अनजान शख्स की आमद कुछ दिन बाद, जब जमाल जंगल में लकड़ियां काट रहा था, एक अमीर शख्स वहां से गुजरा। उसकी पोशाक महंगी थी, चेहरे पर चालाकी का रंग साफ झलक रहा था। क्या तुम्हें ज्यादा दौलत कमाने का कोई तरीका चाहिए? अजनबी ने पूछा। जमाल ने मुस्कुराकर कहा, मैं अपनी मेहनत से खुश हूं। मेहनत? हाँ, असली मजा तो चालाकी में है दोस्त। अजनबी हंसा और आगे बढ़ गया। जमाल ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वह घर पहुंचा तो उसने जैनब को एक अजनबी से सरगोशियां करते देखा। जमाल के दिल में एक अजीब सी बेचैनी जाग उठी। अगले दिन जैनब ने ऐलान किया कि वह अपनी मां के घर कुछ दिन गुजारेगी। जमाल ने भरोसे के साथ उसे इजाजत दे दी, लेकिन उसके दिल में कुछ खटक रहा था। रात के वक्त गांव का एक नौजवान रेहान, जो हुस्न और जवानी में कमाल रखता था, चुपके से जैनब के दरवाजे पर आया। जैनब ने दरवाजा खोला और दोनों जंगल के एक सुनसान रास्ते पर निकल गए। लेकिन जैनब नहीं जानती थी कि जमाल उस पर नजर रखे हुए था। उसने खामोशी से उनका पीछा किया और देखा कि वे दोनों गांव के बाहर एक खुफिया मकान में दाखिल हो रहे हैं। जमाल की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खामोशी से खुद को संभाला। मैं इस खेल को समझ चुका हूं, उसने दिल में सोचा। अगली सुबह जब जैनब घर वापस आई, जमाल ने उससे कुछ नहीं कहा, बल्कि उसने एक हैरत अंगेज ऐलान किया। जैनब, मैंने एक खजाना तलाश कर लिया है, अब हम हमेशा के लिए अमीर हो जाएंगे। जैनब की आंखें हैरत और लालच से चमक उठीं। सच? कहां है यह खजाना? जमाल ने राज भरी मुस्कुराहट के साथ कहा। कल सुबह मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा। शहर के बीचों बीच एक आलीशान महल था, जहां दौलत की भरमार थी। कीमती कालीनों पर कदम रखते ही ऐसा महसूस होता कि जमीन भी सोने से बनी हो। इस महल का मालिक शाह मीर था, एक घमंडी, अय्याश और बेरहम रईसजादा जो हुस्न का दीवाना था और औरतों को अपनी दौलत से खरीदने का आदी था। उसके लिए मोहब्बत कोई पाकीज़ा जज्बा नहीं थी, बल्कि एक खेल थी जिसमें जीत हमेशा उसी की होती थी। जैनब पर नजर पड़ी एक दिन, जब शाह मीर शिकार के लिए जंगल की तरफ जा रहा था। उसकी नजर एक हसीन औरत पर पड़ी, जो दरिया के किनारे घड़ा भर रही थी। हवा के झोंकों से उसके बाल चेहरे पर बिखर रहे थे और सूरज की रोशनी उसके हुस्न को और भी निखार रही थी। शाह मीर की आंखों में एक शैतानी चमक आ गई। ये हुस्न एक गरीब लकड़हारे के साथ? ये तो किसी रईस के महल में होना चाहिए, वह बड़बड़ाया। बहकाने का मंसूबा शाह मीर ने जैनब के करीब आकर अपनी गहरी आवाज में कहा, बीबी, तुम जैसी हसीन औरत का मुखद्दर तो शाही महल होना चाहिए, न कि किसी लकड़हारे की झोंपड़ी। जैनब ने हैरानी से उसे देखा। वह रईसजादे की बातों में आ तो गई,
लेकिन फौरन कुछ बोली नहीं। शाह मीर ने एक सुनहरी सिक्का उसकी तरफ उछाला। ये तो बस शुरुआत है, अगर तुम चाहो तो तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी हो सकती है। ज़ैनब ने सिक्का पकड़ा और उसकी आंखों में एक चमक आ गई। यही वो मौका था जिसका वह सालों से इंतजार कर रही थी, दौलत, इज्जत और शाही जिंदगी। अगले दिन ज़ैनब ने बहाना बनाया कि उसे अपनी मां के घर जाना है, लेकिन हकीकत में वह शाह मीर के बुलावे पर उससे मिलने जा रही थी। जैसे ही वह महल के करीब पहुंची, शाह मीर पहले से ही मौजूद था। तो क्या सोचा तुमने? रईसजादे ने ज़ैनब की ठोड़ी को उंगलियों से छूते हुए कहा। ज़ैनब ने गहरी सांस ली और हल्की मुस्कान के साथ बोली, अगर मैं तुम्हारे साथ चलूं तो क्या मुझे वो सब कुछ मिलेगा जो मैं चाहती हूं? इससे भी ज्यादा मेरी जान, शाह मीर ने मक्कारी से कहा। ज़ैनब की आंखों में लालच और बेवफाई के रंग साफ नजर आने लगे थे। जमाल की अक्लमंदी, लेकिन ज़ैनब को यह मालूम नहीं था कि किसी पेड़ की आड़ में जमाल यह सब सुन रहा था। उसका दिल टूट चुका था, लेकिन वह भावनाओं में बहने वाला इंसान नहीं था। उसने फैसला कर लिया था कि अगर ज़ैनब बेवफाई का सोच सकती है तो वह भी अपनी अक्ल से इस खेल को पलट सकता है। जमाल ने बुदबुदाया और एक खतरनाक योजना बना ली। ज़ैनब के दिल में शुरू में हल्की सी झिझक थी, मगर जैसे जैसे वह रईसजादे शाह मीर की दौलत, कीमती जेवरात और शाही जिंदगी देखती गई, उसके अंदर एक नया सपना जन्म लेने लगा। वह अब गांव की एक साधारण औरत नहीं बनना चाहती थी। जिंदगी तो सपनों जैसी है, क्या मैं हमेशा लकड़ियां जलाने वाली औरत ही रहूंगी? ज़ैनब अक्सर खुद से सवाल करती। पहली चोरी, पहला धोखा, एक रात। ज़ैनब ने पहली बार जमाल से झूठ बोला। मुझे मां के घर जाना है, वह बीमार है, उसने आंखों में आंसू भरकर कहा। जमाल ने इस पर भरोसा कर लिया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि ज़ैनब दरअसल शाह मीर के महल जा रही थी। वहां शाह मीर ने उसे कीमती रेशमी कपड़े, सोने की चूड़ियां और खुशबू से भरी शीशियां दी। ज़ैनब ने कपड़े अपने थैले में छुपाए और घर आकर उन्हें संदूक में रख दिया। लेकिन वह नहीं जानती थी कि जमाल की तेज नजर इस बदलाव को महसूस कर रही थी। ये चूड़ियां कहां से आईं ज़ैनब? वो मां ने दी हैं, ज़ैनब ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया। जमाल खामोश रहा, मगर उसके दिल में शक के कांटे गढ़ने लगे। छुप छुप कर मुलाकातें। अब ज़ैनब अक्सर रात को चुपचाप बिस्तर से उठती, दरवाजा धीरे से खोलती और जंगल के रास्ते महल की तरफ जाती। वहां शाह मीर उसे अमीर औरतों जैसा एहसास दिलाता, नायाब खुशबुएं उसके जिस्म पर छिड़कता और उसे महसूस कराता कि वह किसी की मलिका है। ज़ैनब धीरे धीरे उसके जाल में फंसती जा रही थी। जमाल तुम्हें यह सब कुछ नहीं दे सकता ज़ैनब, तुम्हें इस गरीब जिंदगी से बाहर निकलना होगा, शाह मीर ने एक रात कहा। मगर मैं जमाल को छोड़ नहीं सकती, ज़ैनब ने कमजोर आवाज में कहा। फिर हमेशा लकड़ियां काटने वाले की बीवी बनी रहो, शाह मीर ने घमंड से कहा और सोने की अंगूठी ज़ैनब की हथेली पर रख दी। लेकिन ज़ैनब नहीं जानती थी कि उस रात जमाल ने उसका पीछा किया था। जमाल ने छुपकर देखा कि कैसे वह रईसजादे के साथ हंसती, कीमती तोहफे लेती और उसकी बातों में आ रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर साथ ही एक खतरनाक फैसला भी। अगर ज़ैनब को दौलत चाहिए तो मैं उसे ऐसी दौलत दूंगा कि वह कभी सपने में भी नहीं सोचेगी, जमाल ने धीरे से कहा। जमाल एक सीधा साधा मेहनती इंसान था। उसने हमेशा ज़ैनब पर भरोसा किया, मगर पिछले कुछ दिनों से ज़ैनब का बर्ताव अजीब सा हो गया था। वह अक्सर खोई खोई रहती, रातों को जागती और कभी कभी किसी गहरी सोच में डूबी नजर आती। पहले ज़ैनब उससे हंसी मजाक करती थी, उसके साथ समय बिताती थी, मगर अब वह हर वक्त किसी और दुनिया में खोई रहती थी। जब भी जमाल पास आता, ज़ैनब जल्दी से कुछ छिपाने लगती। एक दिन जब जमाल घर आया तो उसने ज़ैनब को चमकदार रेशमी दुपट्टा पहने देखा, जो उसके पास पहले कभी नहीं था। ये दुपट्टा कहां से आया ज़ैनब? ज़ैनब चौंक गई, मगर तुरंत खुद को संभाल कर बोली, मां के घर से, उन्होंने दिया है। जमाल ने खामोशी से सिर हिलाया, मगर उसके दिमाग में सवालों का तूफान चलने लगा। अगली रात जमाल की आंख खुली तो ज़ैनब बिस्तर पर नहीं थी। उसने चारों ओर देखा, मगर वह कहीं नजर नहीं आई। ये कहां जा सकती है? जमाल धीरे धीरे दरवाजे के पास गया और बाहर झांका।
जैनब दबे पांव चल रही थी, जैसे किसी से छिप रही हो। ये आधी रात को कहां जा रही है? जमाल ने चुपचाप उसका पीछा किया। जैनब जंगल के रास्ते पर चल रही थी और उसके कदम महल की तरफ बढ़ रहे थे। जमाल ने देखा कि जैनब शाह मीर के महल के दरवाजे पर जाकर रुकी। कुछ ही पलों बाद शाह मीर बाहर आया और जैनब के हाथ थाम लिए। तुम आखिर आ ही गई। मैं जानता था कि तुम इस गरीबी से तंग आ चुकी हो, शाह मीर ने हंसते हुए कहा। जैनब ने शर्माते हुए कहा, मैं कुछ देर के लिए आई हूं, ज्यादा देर नहीं रुक सकती। जमाल को शक हो रहा है। शाह मीर ने एक सोने का हार निकाला और जैनब के गले में डाल दिया। अब तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, जल्द ही यह गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। यह नजारा देखकर जमाल की आंखों में आंसू आ गए, मगर साथ ही उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। वह भावनाओं में बहने वाला इंसान नहीं था। वह जानता था कि अगर जैनब को सबक सिखाना है तो उसे अक्ल से काम लेना होगा। अगर जैनब को दौलत चाहिए तो मैं उसे ऐसी दौलत दूंगा कि वह कभी सपने में भी नहीं सोचेगी। जमाल ने एक ऐसा खतरनाक प्लान बना लिया था जिसमें न सिर्फ जैनब बल्कि शाह मीर भी बुरी तरह फंसने वाला था। जमाल ने भावनाओं में बहने के बजाय सच तक पहुंचने का फैसला किया। अगले दिन उसने जैनब से कहा, जैनब, मैं 3 दिन के लिए दूसरे गांव जा रहा हूं, लकड़ियां बेचने। जैनब के चेहरे पर खुशी चमक उठी। यह तो बेहतरीन मौका है, जैनब ने मन ही मन सोचा। लेकिन जमाल कहीं नहीं गया। वह रात को चुपचाप अपनी झोंपड़ी के पास ही एक पेड़ के पीछे छिप गया। रात के अंधेरे में जैनब ने रईसजादे को इशारा किया। जैसे ही आहट हुई, जमाल का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह पल आ गया, मुझे सब कुछ अपनी आंखों से देखना होगा। जैसे ही शाह मीर और जैनब एक दूसरे के करीब आए, जमाल अचानक पेड़ के पीछे से निकला, कुल्हाड़ी मजबूती से पकड़े हुए। रुक जाओ! जैनब और शाह मीर के चेहरे का रंग उड़ गया। शाह मीर ने अपनी तलवार निकाल ली। तुम मेरे रास्ते से हट जाओ लकड़हारे, तुम एक गरीब आदमी हो और यह औरत तुम्हारे लायक नहीं। लेकिन जमाल कमजोर नहीं था। गरीबी कोई दोष नहीं, मगर बेशर्मी सबसे बड़ा दोष है। जमाल ने अपनी कुल्हाड़ी से शाह मीर पर हमला कर दिया। लड़ाई शुरू हो गई और पूरा जंगल गवाह बना कि एक लकड़हारा अपनी इज्जत के लिए लड़ रहा था। आखिरकार शाह मीर घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा और उसके सैनिक उसे छोड़कर भाग गए। जैनब का डर और पछतावा जैनब की आंखों में डर था। जमाल, मुझे माफ कर दो, मैं लालच में आ गई थी। जमाल ने उसे एक कठोर नजर से देखा और कहा, तुमने मेरी मोहब्बत और भरोसे को धोखा दिया। कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिनकी माफी नहीं होती। यह कहकर जमाल ने जैनब को हमेशा के लिए छोड़ दिया। जैनब के लिए कोई रास्ता बाकी नहीं बचा। वह शाह मीर के महल नहीं जा सकती थी, क्योंकि वह खुद बर्बाद हो चुका था। वह अपने पति के पास वापस नहीं जा सकती थी, क्योंकि उसने अपनी इज्जत खो दी थी। वह जंगल में अकेली, बेबस और पछतावे के साथ भटकती रही और एक दिन उसी जंगल में तन्हाई और अफसोस के आलम में मर गई। जमाल ने अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का फैसला किया। उसने जंगल में और मेहनत की। उसकी ईमानदारी और मेहनत की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। कुछ ही सालों में वह एक कामयाब व्यापारी बन गया। उसने एक वफादार और नेकदिल औरत से शादी की। लकड़हारे की कहानी आज भी जिंदा है। आज भी लोग उस लकड़हारे की कहानी सुनाते हैं जिसने अपनी गैरत का सौदा नहीं किया, जो सच्चा और ईमानदार रहा और जिसने आखिर में जीत हासिल की। जमाल की नई जिंदगी में कुछ नए किरदार शामिल हुए। अली, एक वफादार दोस्त जो जमाल की तरक्की में उसका साथ देता है। रहीम, एक चालाक व्यापारी जो जमाल की कामयाबी से जलता है और उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। रहीम की साजिश। रहीम ने जमाल को नुकसान पहुंचाने के लिए एक चाल चली। उसने चोरों को भेजा ताकि वे जमाल का माल लूट सकें, लेकिन जमाल की समझदारी और अली की मदद से यह साजिश नाकाम हो गई। जमाल ने रहीम की चाल को बेनकाब किया और उसे सजा दिलवाने के लिए कानून की मदद ली। रहीम को सजा मिली और जमाल की इज्जत और भी बढ़ गई। जमाल की कामयाबी के बाद एक नया खतरा सामने आया। एक ताकतवर जमींदार नवाब साहब ने उसकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन
जमाल ने हार नहीं मानी। उसने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और अपनी जमीन को बचाने में कामयाब रहा। नवाब साहब की हार के बाद जमाल की इज्जत और भी बढ़ गई। लोग उसे एक बहादुर और अक्लमंद इंसान के तौर पर जानने लगे। फातिमा, एक सच्ची हमसफर जमाल की नई पत्नी फातिमा एक वफादार और मोहब्बत करने वाली औरत थी। उसने हर मुश्किल में जमाल का साथ दिया, उसकी कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। जमाल की जिंदगी में नई चुनौतियां आईं, एक भयानक तूफान आया और उसकी फसलें तबाह हो गईं। लेकिन जमाल ने हिम्मत नहीं हारी। उसने फिर से मेहनत की और अपनी जिंदगी को संवार लिया। जमाल, एक मिसाली इंसान। जमाल की बहादुरी और कामयाबी की कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग उसे एक आदर्श इंसान के तौर पर देखने लगे। जमाल की आखिरी वसीयत जमाल को कभी कभी ज़ैनब की याद आती थी, लेकिन वह जानता था कि उसने सही फैसला लिया था। अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में जमाल ने एक वसीयत लिखी। उसमें उसने लोगों को सच्चाई, वफादारी और मेहनत की अहमियत समझाई। जमाल की कहानी लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस गई। लोग उसकी दास्तान सुनाते हैं और उससे सबक लेते हैं। इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? लालच का अंजाम हमेशा बर्बादी होता है। धोखा देने वाले हमेशा तन्हा रह जाते हैं। सच्चाई और वफादारी ही असली कामयाबी की चाबी है। याद रखो, जो सच्चा होता है वही आखिर में जीतता है।